जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। बेटा, मुझे बहू से कहकर 2 रोटी दिला दे। बहू अपनी सास से नौकरानी की तरह काम कराती थी। एक दिन जब साहिल ने अपनी माँ को नौकरानी की तरह काम करते देखा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। कंधे पर अपने बेटे का हाथ का स्पर्श महसूस कर आज इमरती देवी जी का दर्द आंखों से आंसू बनकर बह निकला। जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए पलटी। एक झूठी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। साहिल एकटक अपनी माँ को निहारे जा रहा था तो इमरती देवी जी बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? साहिल नम आँखों से बोला, और कितना दर्द सहोगी माँ, और आप कितना झूठ बोलोगी अपने ही बेटे से। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि अपनी माँ के दुख दर्द में शामिल हो सकूं? या फिर आपको अपनी परवरिश पर भरोसा ही नहीं था? कहते कहते दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रोने लगे और जल्दी से एक दूसरे को गले से लगा लिया। बस माँ, बस, अब और नहीं। साहिल ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। इतनी देर में शर्मिला रसोई की तरफ आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक एक कप चाय नहीं बनी तुझसे? या फिर वहाँ भी सर दर्द का बहाना लेकर सो गई? जैसे ही शर्मिला और कुछ कहने वाली थी, सामने साहिल को देखा और साहिल को देखते ही उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। शर्मिला ने आज पहली बार इमरती देवी जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह तो उसका रोज का ही काम था। अभी कुछ समय पहले की ही बात है जब इमरती देवी जी दोपहर के समय हॉल में बैठकर फ़ोन से बात कर रही थी। बच्चे थोड़ी देर पहले ही स्कूल से आए थे और वह अपने कमरे में होमवर्क कर रहे थे, इसलिए वह कुछ देर फ़ोन से बात करते करते सब्जी काट रही थी। तभी उनकी बहू शर्मिला अपनी किटी पार्टी से लौट कर आई और इमरती देवी जी को फ़ोन पर बात करते हुए देखा। उसके तन बदन में आग लग गई। उन पर उल्टा सीधा चिल्लाते हुए बोली, मैं जब भी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या जाती हूँ, आप फ़ोन पे मेरी बुराई करने लेट जाती हो। फ़ोन का बिल आपका मरा हुआ पति भरेगा और घर के सारे लाइट पंखे खोल रखे हैं। आपको क्या पता घर कैसे चलता है? उठो यहाँ से। मैंने सुबह ही यहाँ की सारी साफ सफाई की थी, आपने बैठकर सब कुछ गंदा कर दिया। इमरती देवी जी सोफे से उठकर ज़मीन पर बैठ गईं। आज बहू की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में बहू फिर से दमक कर बोली, आ जाइए, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाइए। और बाकी का जो काम था वह किया या नहीं? सिर्फ फ़ोन पर ही बतियाती रहीं। इमरती देवी जी टेबल पर हाथ रखकर उठते हुए बोली, नहीं शर्मिला बेटा, मैंने बाकी का सारा काम कर दिया है। कपड़े, झाड़ू, पोंछा, बर्तन और सब्जी अभी मैं काट ही रही थी। बस सब्जी बनाकर रोटी सेकना रह गया है। बेटा, आज मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। सब्जी मैं बना देती हूँ, तुम बस रोटियाँ सेक लेना। क्यों मैं सेक लूँ? आप क्या यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए आई हो? जरा सा भी कोई काम कह दो, बस 4 बहाने बनाकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको मुझसे इतनी ही दुश्मनी है तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है? मुझे भी सुकून से जीने दे और आप भी सुकून से जिए। इमरती देवी जी ने और कुछ न बोलना सही न समझा और चुपचाप आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए रसोई की तरफ चल दी। अपनी मम्मी को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बच्चे भी कमरे से बाहर आ गए और अपनी दादी को देख रहे थे। इतने में साहिल भी ऑफिस से आज जल्दी ही आ गया था। जब वह घर के बाहर ही था तो उसे शर्मिला के बोलने की कुछ बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन क्या कह रही है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही घर के अंदर आया तो बच्चों को भी डरा सहमा देखा। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और माँ भी परेशान लग रही थी। बच्चे कभी अपनी माँ को देखते तो कभी अपने पिता को, तो कभी अपनी नोटबुक को देखते। साहिल वही बच्चों के पास बैठ गया। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी माँ दादी की माँ से कुछ कह रही थी क्या? तुम्हारी माँ दादी माँ से हमेशा ऐसे ही लहजे में बात करती है
बच्चे डर की वजह से कभी हाँ कभी ना सिर्फ हिलाने लगे। साहिल ने विचार किया कि बच्चे भी अपनी बात को सच्चाई से नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि माँ के पास बैठकर अच्छे से वक्त बिता सकूं। बस रात को ही कुछ समय मिलता है उनके पास 2 घड़ी बिताने का। जब से पापा का देहांत हुआ है माँ बड़ी अकेली हो गई है। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि अपनी माँ के पास बैठकर उनका सुख दुख भी नहीं बांट पाता। क्या आज जो शर्मिला ने उनके साथ किया, क्या वह रोज़ उनके साथ ऐसा ही करती है? उसका खून खौल उठा ये सारी बातें सोचकर। अपनी माँ के साथ हो रहे अन्याय ने उसको अंदर तक हिला कर रख दिया। क्या मैं अपनी माँ को 2 वक्त की चैन की रोटी भी नहीं खिला सकता? फिर मेरा बेटे होने का क्या मतलब? लालत है मुझ जैसे बेटे पर। आज वह खुद को अपनी माँ का कसूरवार समझ रहा था। उसको वह पुराने दिन याद आ गए जब वह रात घर जाता और फिर लौट कर आता तो माँ वह कैसी सूनी आंखों से बहुत देर तक उसको ही निहारती रहती थी। मुझे पता होता था कि वह अंदर से दुखी है और उस उम्र में भी वह रसोई में काम किया करती थी। और आज इस उम्र में भी जब उनको आराम करना चाहिए और अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत है तो उन्हें नौकरों की तरह काम करना पड़ रहा है। लेकिन आज मैं अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। जब पापा थे तब माँ कितनी खुश थी। साहिल सोचते सोचते उसकी आंखों के सामने बीती हुई यादें चलचित्र की तरह घूमने लगी। इमरती देवी जी की रसोई से पूरा घर महक रहा था। क्या क्या बनाया है हम 2 प्राणियों के लिए? आ जाकर पत्नी के कंधे को बड़े स्नेह से पकड़ते हुए कहा। रसोई में बने पकवान की तरफ नज़र दौड़ाने लगे। राम प्रसाद जी ने कहा, वाह जी वाह, कितना कुछ बना लिया, जैसे कोई होली दिवाली के पकवान हो। अरे वाह, दाल भी, चूरमा भी, बाटी भी, क्या बात है, पुलाव भी बनाया है। आपने तो सारा खाना मेरी ही पसंद का बनाया है। आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों? राम प्रसाद जी की बातें सुनकर इमरती देवी जी को थोड़ी सी शर्म आ गई और वह बोली, क्या जी आप भी कैसी बातें कर रहे हो? फिर प्यार से बोली, हटो जी, अब क्या आप भूल गए? आज महीने का आखिरी रविवार है। आज साहिल घर पर आता है हमारे पास। आज मैं पूरे दिन हमारे साथ ही रहेगा। यह मेरे लिए कोई होली दिवाली से कम है क्या? राम प्रसाद जी थोड़े से उदास हो गए और उसी पल उनके चेहरे पर थोड़ी गुस्से की रेखाएं खिंच गई। पत्नी के कंधे को छोड़ रसोई के स्लैब से सटकर खड़े हो गए, जैसे शरीर में जान ही ना हो। इमरती देवी जी के चेहरे की तरफ देखकर बड़े धैर्य से बोले, इमरती, क्या सचमुच हमारे बेटे को हमारी ज़रूरत नहीं है और उसके जीवन में हमारे लिए कोई जगह नहीं है? कहते हुए आंगन में आकर चारपाई पर बैठ गए। अखबार को अपने चेहरे पर कर लिया। शरीर जैसे उनका इट सा गया था, जैसे जीवित ही ना हो। अंदर से इमरती देवी जी तुरंत अदरक इलायची की चाय बनाकर ले आईं और कुर्सी खींचकर बगल में ही बैठ गई। पति के अखबार को हटाया तो देखा राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। अपने आंचल से पोंछते हुए वो भी रो रही थी। अपने आप को संभालते हुए वे राम प्रसाद जी को भी संभाल रही थी। उन्होंने अभी तक अपने जीवन के इतने दिनों में कभी भी अपने पति की आंखों में आंसू नहीं देखे थे, लेकिन आज उनकी आंखों में आंसू थे। क्या करते हो जी? खुद ही तो ऐसे बोला था कि अलग से मकान लेके रहेंगे, और तब तो मुझे बड़ी तसल्ली देते थे कि बेकार ही चिंता कर रही हो। एक ही शहर में तो हैं हम लोग, बाल मोहल्ले का ही तो फ़र्क है। तो क्या करता, नहीं भेजता? बहू क्या उसे इस घर में रहने देती चैन से? हर रोज़ कभी पुराने घर को लेकर तो कभी पुराने बूढ़े हो चुके माँ बाप को लेकर लड़ती रहती थी। तो और क्या कहता कि रहो हमारे साथ और छोड़ दो अपनी बीवी को। फिर उस दिन की बात को याद करके इमरती देवी जी की अंदर तक रूह कांप गई। राम प्रसाद जी के हाथों में चाय का प्याला देकर वह रसोई में चली गईं। कढ़ाई में सब्जी का तड़का अब जलने लगा था।
जल्दी जल्दी से उसे कढ़ाई से चलाकर उतारने के चक्कर में अपना हाथ कढ़ाई से जला लिया। लेकिन मन की जलन से हाथ की जलन काफ़ी कम थी। आंखों में तैरते आंसू के पर्दे पर वह मनहूस दिन जैसे दिखने लगा। माँ, किधर हो आप? देखो, आज मैंने बड़ा सा घर ले लिया है। आप शर्मिला को भी कोई शिकायत नहीं होगी। अब हम सब लोग एक साथ रहेंगे। माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है कि बेटा इस लायक हो गया है कि इतने बड़े शहर में घर खरीद लिया। इमरती देवी जी जल्दी जल्दी हलवा बनाने लगी। ईश्वर को भोग चढ़ाना था। तभी शर्मिला अपने थोड़े से कपड़े पैक कर कर नए घर में चलने के लिए आई। वैसे भी माँ पापा जी हैं यहाँ। जैसे ही ज़रूरत होगी तुम माँ पापा जी को लेकर आ जाना। बाकी घर फुल फिनिश है। लेकिन माँ पापा यहाँ क्यों रहेंगे, तुम सोचो। मुझे नहीं लगता ये लोग अपना घर छोड़कर जाना चाहेंगे। और तुम्हें परेशानी है तो तुम ले चलो, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं होगी। इतनी बड़ी बात 3 शब्दों में कह दी शर्मिला ने। लेकिन रामप्रसाद जी ने अचानक बोलना शुरू किया। साहिल, तुम अपने घर जाओ यहाँ से। तुम अपने घर में ही रहोगे। और हाँ, किसी को हमारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। साहिल ने पिता की इतनी सख्त बात अपनी कभी नहीं सुनी। वह जाकर उनके पैरों में गिर गया। पापा, आपने अपना निर्णय सुना दिया और शर्मिला ने अपनी ज़िद, लेकिन मेरी इच्छाओं का क्या पापा? तब रामप्रसाद जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ बेटा, एक ही शहर में तो है, आते जाते रहना। हो सके तो सुबह ज़रूर आना, देखने के लिए हम जिंदा हैं या नहीं। तभी साहिल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस दिन शर्मिला ने इतना बवाल किया कि रामप्रसाद जी हाथ जोड़कर बेटे के सामने खड़े हो गए। चले जाओ बेटे, चले जाओ। तेरे अच्छे बेटे, चले जाओ। तेरे अच्छे बेटे होने का मुझे कोई भी संदेह नहीं है। बस मैं चाहता हूँ जो रिश्ता अभी अभी बना है वह हमारी वजह से न टूटे। अपने रिश्ते को थोड़ा समय दो। तुम नहीं संभालोगे तो क्या मैं जिंदा नहीं रहूँगा? लेकिन बेटा, एक कोशिश तो बनती है। कहते हुए रामप्रसाद जी ने बेटे को सीने से चिपका लिया। बस फिर क्या था, 1 हफ्ते बाद दोनों नए घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन साहिल रोज़ सुबह शाम दूध, सब्जी और घर की ज़रूरत का सामान लेकर आता था और माँ बाबूजी के संग चाय भी पीकर जाता था। माँ बाबूजी की हर ज़रूरत के समय मिनटों में हाजिर हो जाता। महीने में 1 बार उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाना, ऑफिस से आते जाते यूं ही कभी भी घर पर पहुँच जाना। महीने के लास्ट रविवार को पूरे दिन और पूरी रात माँ के साथ ही बिताना। एक दिन हर महीने का दोनों के लिए होली दिवाली से कम नहीं होता था। लेकिन आज पति की आंखों में आंसू देख इमरती देवी जी भी रोने लगी। उंगलियों की जलन से भारी मन की जलन थी। इमरती, ओ इमरती, जरा इधर आना, देखो हमारा राम आया है। पति की आवाज़ सुनकर भाग कर आ गईं। आंगन में साहिल को खड़ा देख जाकर बेटे के गले से लग गईं। साहिल को सामने देखकर माँ बाबूजी के सारे दुख दर्द खुशी में बदल जाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी 1 हफ्ते तक खुश ही नज़र आते हैं। लेकिन एक दिन पापा को हार्ट अटैक आ गया और माँ को इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। इमरती देवी जी तो एकदम से अकेली हो गई। तो साहिल माँ को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। साहिल वहाँ से उठकर सीधा माँ के पास पहुँचा तो माँ को ऐसी हालत देख उसकी आंखों से आंसू आ गए। साहिल अपनी माँ का हाथ अपने हाथ पर रखते हुए कहा, माँ, आपको मेरी कसम, आज आप झूठ नहीं बोलोगी। मेरी गैर मौजूदगी में मुझे सच सच बताइए, आपके साथ यहाँ क्या क्या होता है। इमरती देवी जी नम आँखों से बोली, मैं बहू से कुछ भी पूछती हूँ तो वह पलट कर जवाब देती है, बुढ़िया तू चुप रहे, तुझे इससे क्या। बहू एक बार मुझे कुछ करने से पहले बताती भी नहीं, सलाह लेना तो दूर की बात है। अरे हम तो घर के छोटे छोटे काम भी तेरी दादी से बिना पूछे नहीं करते थे। मैं अपनी सास से कुछ भी पूछती थी तो कैसे उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। मेरी दादी भी मुझे पूरे तजुर्बे के अनुसार अच्छी सलाह देती थी, लेकिन शर्मिला बहू के लिए तो सिर्फ इस घर का फालतू सामान के अलावा और कुछ नहीं हूँ मैं।
जब तक घर में तुम रहते हो तब तक थोड़ा बहुत दिखावा करती है, लेकिन तुम्हारे जाते ही मेरी तरफ से बिल्कुल नज़र फेर लेती है। अगर तुम मुझे कभी मेरी मनपसंद की कोई चीज़ लाकर देते हो तो बहू इस बात पर मुझे बहुत सारे ताने और कलह कर देती है, इसलिए मैं ही आगे बढ़कर तुमसे मना कर देती हूँ। बेटा, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, तुम मेरे लिए मत लाया करो। मैं बहू की इतनी बातों को अनदेखा करती हूँ, लेकिन बहू अपनी ऊंची हरकतें करने से बाज नहीं आती। अब बच्चों को भी इसी तरह की बातें सिखाने लगी है। बाहर से कुछ भी सामान लाती है तो मुझसे छिपा कर लाती है। जब भी वह किसी के साथ बैठी होती हूँ तो बच्चे मेरे आसपास मंडराते रहते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि दादी अपनी सहेलियों के साथ क्या क्या बातें कर रही है। एक दो बार इमरती देवी जी ने बच्चों को खाने पीने की चीज़ें ले जाते हुए देखकर पूछा, बेटा क्या ले जा रहे हो? तो बच्चे बातें बनाते हुए बोले, दादी घर का सामान है, हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपको और या आपकी सहेली को कोई भी ज़रूरत हो तो आपको आवाज़ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इमरती देवी जी की वही एक दो पड़ोसी से जान पहचान हो गई थी, बस वो ही उनसे मिलने आया करती थी। वह भी समझती थी क्योंकि सभी ने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। एक दो बार इमरती देवी जी ने उन्हें समझाना चाहा, अच्छा लगता है क्या? छोटे बच्चों को तुम क्या सिखा रही हो? क्या मैंने खाने पीने की चीज़ें नहीं देखी? अगर तुम मेरे सामने से कुछ लेकर जाओगी तो क्या मैं छीन कर खा जाऊंगी? उनके समझाने का भी उनकी बहू उल्टा ही अर्थ निकाल देती है, उल्टा उन पर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात गलत लगती है। आजकल के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो देखते हैं वही करते हैं। रही बात खाने पीने की तो आपको यह बातें शोभा नहीं देती। अरे अपनी उम्र तो देखिए, इस उम्र में भी चटोरापन करोगी तो हमारे ही सर पर आफत आएगी। आपको क्या, आप तो बिस्तर पकड़ लोगी। इमरती देवी जी गुस्से में बोली, बहू मैंने चटोरापन करती तो जिस आदमी की अफसरशाही की तनख्वाह तुम हर महीने गिनती हो और जो इतना बड़ा घर लेके बैठे हो, यह सब नहीं होता। हाँ सही बात है, आजकल बच्चे बहुत तेज होते हैं, जो देखते हैं वही सीखते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें याद दिलाने के लिए शायद मैं रहूं या ना रहूं। तुम्हारे जाने के बाद बहू बाहर सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है और पूरे घर का काम मुझ पर छोड़ जाती है, और अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो उल्टा मुझे ही चार बातें सुना देती है। यह कहते हुए इमरती देवी जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इतने में शर्मिला गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, अभी तक तुमसे एक कप चाय नहीं बनी? अरे रसोई में सिर दर्द का बहाना लेकर सो गई क्या? आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सामने साहिल को देख उसकी जैसे सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। साहिल ने गुस्से में खींचकर एक तमाचा शर्मिला के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरीके से बात करने की? एक थप्पड़ से शर्मिला एकदम से सक पकाकर कांपती हुई आवाज में बोली, अरे आप कब आए? साहिल ने कड़क लहजे में कहा, मैं तभी आ गया था जब तुम माँ से उटक पतंग बातें कर रही थी। शक तो मुझे पहले से ही था, लेकिन आज कानों से सुना तो यकीन हुआ। कामवाली भी बीमार नहीं थी, तुमने उससे जानबूझकर छुट्टी दे दी थी। आखिर तुम इतना कैसे गिर सकती हो? यह घर, गाड़ी, मेरी जिंदगी, सिर्फ इस पर मेरी माँ का हक है। इस माँ ने मेरी माँ को मरने के बाद मेरी हालत देखकर अपना लिया, और अपनाया ही नहीं बल्कि पूरे 5 साल तक मेरा इलाज भी करवाया। मेरे उस माँ बाप और सौतेली माँ ने मेरे मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन इस घर में इमरती माँ ने ही मुझे बचाया, और इसीलिए असली हक उन्हीं का है। माँ ने दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं किया, क्योंकि मेरे प्यार में और मेरे इलाज में कोई कमी ना आ जाए। अगर सुन सको तो सुनो शर्मिला, मैं माँ के देवर की औलाद हूँ, जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली। माँ ने मुझे बड़ी माँ होकर भी माँ का प्यार दिया।
सौतेलीपन के दर्द से इन्हीं की ममता ने मुझे बचाया। इसमें गलती मेरी है जो मैंने खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास किया। यह ज़िंदगी कितनी भी भागदौड़ कराती है, लेकिन अपनी माँ के दुखों का ख्याल मुझे रखना चाहिए था। अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं और मेरी माँ को भी मेरे रहते ना पड़ेगी। उनका बेटा खुद उनकी सेवा करने के लिए सक्षम है। इतना कहकर साहिल अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगता है। बच्चे भी दादी और पापा को देखकर रोने लगे। शर्मिला को आज खुद से शर्मिंदगी होने लगी। उसका सिर शर्म से कटा जा रहा था। वे अपनी सास के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन साहिल ने उसे माँ के कमरे से बाहर निकल जाने को कहा। माँ ने साहिल को माफ़ कर दिया। माँ को ना तो धन चाहिए न हीरे ज़वारात चाहिए, उसे तो बस अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए, जिसे पाकर इमरती देवी जी आनंद से भर गई। यही तो चाहिए था इन बूढ़ी आँखों को। साहिल ने अपनी पत्नी को आज तक माफ़ नहीं किया और इतने सालों बाद भी आज उनकी बहू इतने बड़े मकान के पिछले कमरे में अकेली रहती थी। उनका वही लाडला बेटा जिससे उसने अपनी दादी से चीज़ें छुपा कर लाने की शिक्षा दी थी, उस पर पूरी ईमानदारी से अमल करता हुआ रोज़ अपनी बीवी के लिए खाने पीने की चीज़ों के अलावा कपड़े लेकर भी आता था। हाँ, उसी अंदाज में जैसे उसे सिखाया गया था। जब दादी का कमरा खुला हुआ हो तो उनके कमरे के आगे से मत आना। अगर वे सामने आ भी जाएं तो पीछे सामान छुपा लेना। उसकी सास यानी इमरती देवी जी आज नहीं हैं, उसे ये सब बात याद दिलाने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। उनका पोता उसे भूलने ही नहीं देता। उसके पास तो अपनी सास की तरह अच्छी सहेलियां भी तो नहीं, क्योंकि उसने कभी पैसों के घमंड में कभी पड़ोसियां रिश्तेदारों से बनाकर ही नहीं रखा। अब तो उसका बुढ़ापा और अकेलापन यही दो साथी हैं और आपकी बातें याद दिलाने के लिए उनका लाडला बेटा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयरिंग ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के अंदर। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर। जय श्री राम दोस्तों, फिर से दिल से धन्यवाद।